हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी एस नेहा पटेल एंड गाइस, मैंने ना Q&A सेशन रखा था मेरे इंस्टाग्राम पर भी और मेरे यूट्यूब पर भी, और आई वॉज अमेज्ड बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चंस आए थे मुझे, आई वॉज वेरी सरप्राइज। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज जब भी कभी इतना Q&A रखती इतने सारे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट इस टाइम बहुत सारे आए थे। सो आई हैव टू फिल्टर इट आउट गाइज फॉर यू, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते थे तो बोर हो जाता, इसलिए मैंने फिल्टर किया है। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम पहले रखा हुआ है ताकि डाउट क्लियर हो जाए, और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर ऑल दी क्वेश्चन इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अन अकेडमी अपने शिखर और विक्ट्री यशास बैच के साथ लॉन्च हुआ है, स्पेशली फॉर CS एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स। जो शिखर बैच है उसके बैचेस 5th जैन से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर बोथ मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, और जो विक्ट्री यशास बैच है उसके बैचेस 12th जैन से स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली फॉर मॉड्यूल 2। शिखर बैच में आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर से पढ़ सकते हो, फॉर इंस्टेंस CS अमित वोहरा सर, CA जसप्रीत जोहर सर, मुकेश मडलानी सर, इक्तदार सर एंड सुनील केसवानी सर। और विक्ट्री यशास बैच में भी आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर से पढ़ोगे, फॉर इंस्टेंस राजवर्धन सर, नम्रता मैम, धनंजय सर और मुकेश मडलानी सर। अब यहाँ पे आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है जिससे आपको मल्टीपल फायदे हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स होंगे, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, मल्टीपल एजुकेटर्स होंगे फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो ग्रैब दिस सब्सक्रिप्शन। बस आपको क्या करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2, और आपको सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके जो शिखर बैच के बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं 5th जैन से, मेजर ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो मिड ऑफ जैन से स्टार्ट हो जाएंगे। विक्ट्री यशास के जो बैचेस है वो 12th जैन से स्टार्ट हो जाएंगे। प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। Use my code CSNEHA for extra 10% discount. Go grab this opportunity. So yes guys, back to our video and let's get start with the questions. ये जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, एंड इसको समराइज किया इसे क्वेश्चन ने, विच इज़ गिव एनी वन मास्टरपीस टिप फॉर सिक्योरिंग AIR डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपको मास्टर पीस टिप चाहिए, वो भी एनी वन। तो यही बोलूँगी मैं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स और रैंकर्स में डिफरेंस होता है ना, वो एक थिन लाइन का होता है। बिकॉज नॉर्मल स्टूडेंट्स शायद बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, शायद वो लोग बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हो, बट देन टू वो लोग पास भी नहीं हो पाते, रैंक तो दूर की बात। और ये जो रैंकर्स होते हैं लिमिटेड पढ़ते हैं, लाइफ भी इंजॉय करते हैं, देन टू रैंक लेके आ जाते हैं। तो इसका क्या डिफरेंस है? वो यही है कि इन दोनों के अप्रोच में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एनी वन मास्टरपीस टिप यही होगा कि जो अपना अप्रोच है वो रिजल्ट ओरिएंटेड से हटा दो और पढ़ाई ओरिएंटेड रखो, स्टडी ओरिएंटेड रखो। जितने भी जो भी रैंक लाने के बारे में सोचते हैं वो ख्याली पुलाव बनाते हैं, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अगर आपको रैंक लाना है तो रैंक के बारे में भूल जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट करो, बी कंसिस्टेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मैं बहुत शॉक हुई ये क्वेश्चन पढ़ के कि दीदी अगर फ्रेंड्स का CS पहले क्लियर हो और अपना नहीं, और वो फ्रेंड फिर आपसे बात ना करे तो क्या कर सकता? सो आई वॉज वेरी शॉक बिकॉज ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है कि आप CS क्लियर हो जाओ तो आप किसी से बात ही नहीं करोगे। एंड मैं आपको क्लियर कर दूँ इस क्वेश्चन के थ्रू आंसर देके कि देखो, कोई भी इतना बिजी नहीं होता है कि वो आपसे बात करने का टाइम ना निकाल पाए। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। मैं भी CS कर चुकी हूँ, मैं भी अभी ऑफिस का काम कर रही हूँ, मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, बट दैट डजेंट मीन कि मैं अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दूँगी या अपने फैमिली वालों से बात करना बंद कर दूँगी। जिसके लिए आप मैटर करते हो वो आपसे बात करेगा। तो भी आपको क्या स्टेप लेना है, टाटा बाय बाय बोल देना है उस दोस्त को, आप भी ज़्यादा बात मत करो। सो बी कॉन्फिडेंट, या थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ओके। Your view on students taking multiple attempts in the work arena. By the way, you are amazing. Thank you. So बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि यार हमको मल्टीपल अटैम्प्ट्स लग रहे हैं तो क्या हमको जॉब मिलेगी।
क्या हम ऑफिस में काम कर पाएंगे, क्या हमारे लिए डिमांड कम हो जाएगी? सो लेट मी क्लियर इट फॉर यू गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इतने सारे मेरे दोस्तों को जानती हूँ जिनको कितने सारे अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, लाइक ऐसा भी नहीं 1-2 अटेम्प्ट भी नहीं, बहुत सारे 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट, बट वो लोग आज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला, वो सब कंपनीज में काम कर रहे हैं। एंड इवन मेरे साथ भी जो टाटा कैपिटल में ट्रेनी थी, वो अब तक प्रोफेशनल का तीनों ग्रुप क्लियर नहीं करी हुई थी, उसके प्रोफेशनल के ग्रुप बाकी थे। सो वो भी अटेम्प्ट लगी हुई स्टूडेंट थी, देन टू उसको भी ट्रेनी के लिए पोजीशन दिया गया। सो ऐसा मत सोचो कि आपको अटेम्प्ट लगा है तो आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी, कहीं पे काम नहीं मिलेगा। इट्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, इट्स अपॉन योर पर्सनैलिटी, यू कैन अट्रैक्ट एनीवन। इतने से लोग तो इतने भी हैं जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं, उनको अब तक जॉब नहीं लगी है। सो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करोगे। एक अटेम्प्ट में क्लियर करने का वैल्यू ही अलग होता है। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एक कंपनी में कितने CS की रिक्वायरमेंट होती है, एंड सच्ची सच्ची बताना CS इज टफ ना, टफ। सो एक कंपनी में डिपेंड करता है वो कंपनी कौन सी है। जैसे कि अगर प्राइवेट कंपनी हो तो वहाँ पे एक CS से भी काम चल जाता है, एंड अगर वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो तो वहाँ पे 25-30 CS की टीम की ज़रूरत होती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। एंड CS इज टफ ना, तो देखो CS टफ तो नहीं है, टफ भी नहीं है और ईजी भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समझो आपको स्विमिंग करना नहीं आता, एंड एक दूसरा पर्सन है जिसको स्विमिंग करना आता है। अब जब तुम लोग समझ लो विला में घूमने गए या फिर कहीं पे भी गए, वहाँ पे स्विमिंग कंपटीशन आया, तो आप तो यार पार्टी नहीं लोगे और आप बहुत डर जाओगे कि मेरे को तो स्विमिंग आता ही नहीं है। बट दूसरा जिसको स्विमिंग आता है वो तो एकदम एक्साइटेड हो जाएगा कि अरे मुझे तो स्विमिंग आता है, मैं इंजॉय करूँगा, खेलूँगा। सिमिलरली CS होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, CA, CS, CMA, LLB, MBA एक्सेट्रा, जहाँ पे एक चीज़ होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, जो मैं अपने वीडियोस के थ्रू बताती रहती हूँ आप सबको हमेशा। वो अगर आपको आ गया तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ईजी है, वरना तो यार इट्स ऑब्वियसली टफ फॉर यू। अब नेक्स्ट देखते हैं। दीदी मुझे आपकी बुक्स चाहिए, CS EET से प्रो तक की बुक प्लीज़ दोगे, मैं आपको पैसे भी दूंगी। सो देखो, इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स नॉट अबाउट मनी, बट आई कांट गिव इट बिकॉज ये जो बुक्स है ना CS EET, मेरे टाइम पे तो फाउंडेशन था, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ये सब बुक्स मैं अभी भी रीड करती हूँ। जब भी मैं ऑफिस से घर आती हूँ आई यूज टू रीड दिस बुक्स 5 मिनट्स तो 5 मिनट्स थोड़ा देख लेती हूँ, बिकॉज इससे मैं ये जो CS है, जो मेरी ऑफिस लाइफ है, उससे कनेक्टेड रह पाती हूँ। सो सॉरी। दीदी कौन कौन से कंप्यूटर स्किल्स जरूरी जो CS को आनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। सो क्या हुआ था ना, मेरे टाइम पे जब मैंने टाटा कैपिटल में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, फर्स्ट हफ्ते में मेरी ट्रेनर ने मेरे को बोल दिया था, ये सैटरडे संडे तू कंप्यूटर स्किल सीख क्या, यूट्यूब पर देख क्या, कुछ कोर्स करा। बिकॉज मैं इतनी अवेयर नहीं थी वो एक्सेल एंड ऑल चलाना, तो मुझे नहीं चाहिए वो आप सबके साथ हो, इसलिए कंप्यूटर स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो एक्सेल हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आपको आना ही चाहिए। इस पर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, ये सब का फॉर्मूला होता है। सो ये सब आप यूट्यूब से सीख सकते हो। फिर वर्ड हो गया, वर्ड तो बहुत ईजी होता है यूज़ करना, बट उसमें भी थोड़े बहुत फीचर्स है, अलाइनमेंट है जो आपको सीखनी चाहिए। PDF हो गया, मतलब एडोब एक्रोबैट वर्जन जो आता है PDF का, वो ज़रूर सीख लो। एंड PPT, ये 4 चीज़ अगर आप सीख गए तो दैट इज़ ओके, फिर CS में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर सेकंड ऑप्शन बिसाइड CS? देयर वाज नो सेकंड ऑप्शन, मुझे CS ही करना था, मेरे माइंड में कभी आया नहीं कि मैं दूसरा क्या करूँगी। नेक्स्ट इज बेस्ट कॉलेजेस फॉर LLB विथ CS ट्रेनिंग। बेस्ट कॉलेजेस तो पता नहीं, बट मैं सिद्धार्थ में हूँ एंड वहाँ पे अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं CS ट्रेनिंग के साथ ही अपना LLB भी कर रही थी, अभी भी इनफैक्ट मैं ऑफिस के साथ वो कर रही हूँ। सो ऐसे कॉलेजेस ढूंढो जहाँ पे अटेंडेंस इशू ना हो, एंड वन सच कॉलेज इज सिद्धार्थ कॉलेज जो फोर्ट में। फिर नेक्स्ट है, इज इट बेटर टू वेट टिल रिजल्ट्स ऑफ December एग्जाम व्हेन पासिंग चांसेस आर 50-50? ओके, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन एज वेल कि क्या हमें रुक जाना चाहिए एग्जाम्स के रिजल्ट्स तक और उसके बाद हम पढ़ना चालू करें? तो लेट मी क्लियर यू गाइस कि
देखो आपको लग रहा होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, बट क्या पता रिजल्ट्स में आप पास हो जाओ, या आपको लग रहा होगा मैं पास हो जाऊंगा क्या, बट क्या पता रिजल्ट में आप फेल हो जाओ. सो यू मस्ट वेट टिल योर रिजल्ट्स. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो मत, आप पढ़ाई स्टार्ट करो, लाइक रिविजन करो थोड़ा बहुत, दिन में बस 5-10 मिनट बुक के साथ कनेक्टेड रहो. बट ऑब्वियसली अपनी स्ट्रैटेजीज एकदम मेन पढ़ना चालू मत कर देना, बिकॉज क्या पता आपको लग रहा हो फेल हो और आपको उस पेपर में एग्जाम्शन आ जाए, या उस ग्रुप में कोई पेपर में एग्जाम्शन आ जाए, तो आपका पूरा पढ़ाई उल्टा सीधा हो जाएगा. सो वेट टिल योर रिजल्ट्स एंड उसके बाद जो करना है वो करो. और ऑब्वियसली यार थोड़ा इन्जॉय कर लो, अभी 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 आपका पेपर खत्म हुआ है तो इन्जॉय करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव मी सम टिप्स फॉर कंपनी लॉ सब्जेक्ट टू स्कोर गुड मार्क्स. कंपनी लॉ में मैं यही टिप दूंगी आपको कि सेक्शंस को मत रटते बैठो, केस लॉस को सॉल्व करो. ठीक है, अब आपको केस लॉस कहाँ से मिलेंगे, स्कैनर हो गया, पास्ट पेपर्स हो गया, ऑनलाइन आपको गूगल पे मिल जाएगा. सो यही एक स्ट्रैटेजी है कंपनी लॉ को क्लियर करने का कि केस लॉस प्रैक्टिस करो, सेक्शंस अपने आप आपको याद हो जाएंगे. ओके, फिर next question is, can you tell whether you had done CS and LLB together or once you completed CS then? ये मैंने LLB CS जैसे ही क्लियर हुआ उसके बाद स्टार्ट करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CS एंड BCom एक साथ किया जा सकता है क्या? अरे ऑब्वियसली किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ऋतिक. बहुत फनी क्वेश्चन है. कैन वी फोकस ऑन अदर थिंग्स टू वाइल डूइंग दिस कोर्स लाइक जिम एंड गर्लफ्रेंड? ठीक है, समझ रही हूँ मैं ऋतिक आपको. सो यस, जिम पे तो बिल्कुल आपको फोकस करना ही चाहिए भाई. उसमें प्रॉब्लम क्या है, जिम का कितना आई गेस आपका हार्डली 1 घंटा मांगता होगा एंड इट इज़ गुड फॉर योर फिजिकल बॉडी, राइट? आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. तो यू कैन फोकस ऑन योर जिम एंड यू मस्ट फोकस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि CS किया तो पूरा टाइम उसी में लगे रहना है. और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो येस ऑब्वियसली यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग फॉर हर, बिकॉज लाइफ में करियर हो गया, जॉब हो गया, ये सब आता जाता रहेगा. बट एक इंसान जो आपके लिए बहुत कीमती होता है और वो आपको समझता है, आप उसको समझते हो, वो बार बार नहीं आ सकता. ठीक है, सो ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड भी मैनेज हो जाएगी आपके CS कोर्स के साथ, जिम भी मैनेज हो जाएगा आपके CS कोर्स के साथ, सब कुछ हो जाएगा. बट यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड वेल यू आर स्टडिंग CS. लाइक अभी समझ लो आप अभी CS कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे में बस वो पढ़ाई के बारे में ही सोचो, वहाँ पे आप जिम और गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोचने बैठना. यही टिप दूंगी मैं. सो येस, यू कैन डू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रोसीड वंस यू कंप्लीट ऑल एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग्स रिगार्डिंग जॉब्स एंड ऑल? सो यस शिवानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बिकॉज जैसे मेरा एग्ज़ाम का मुझे रिजल्ट आया था ना, उस टाइम पे खुश तो थी मैं, बट ये टेंशन था कि यार अभी ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सब कैसे होगा. तो ट्रेनिंग भी मुझे मिल गई. अब ट्रेनिंग खत्म हुई, फिर ये दिमाग में आया कि भाई जॉब कैसे स्टार्ट करेंगे, जॉब कहाँ से ढूंढे. तो क्या हुआ था, ट्रेनिंग मेरी 2-3 महीने पेंडिंग थी, उसके पहले ही मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था. बिकॉज मुझे ऐसा था मुझे एक भी महीना घर पे नहीं बैठना है, एक भी दिन घर पे नहीं बैठना है, सीधा मुझे जॉब पे लगना है. तो जब भी आपके ट्रेनिंग के 2-3 एंड मंथ्स हो तभी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो, आपके CVs को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो. कैसे करोगे? ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपको वैकेंसीज मिलती है. लिंक्डइन पे आप पोस्ट डाल सकते हो कि मेरे थोड़े महीने बचे हुए हैं, सो इफ़ देर इज़ एनी जॉब देन प्लीज़ पिंग मी या फिर टेक्स्ट मी. और आप जॉब वेरियस जॉब पोर्टल्स होते हैं, नौकरी हो गया जैसे, उस पर रजिस्टर कर सकते हो. सो येस, दिस इज़ हाउ आई हैव प्रोसीडेड. नेक्स्ट इज अभिषेक शर्मा. मार्क्स आर कट फॉर स्पेलिंग्स मिस्टेक्स. अभिषेक देखो, वैसे तो मार्क्स कट होते नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, बट ऐसा अगर आपने लिखा तो आपका बिल्कुल मार्क्स कट होगा, बिकॉज ये आपने क्या लिखा है. तो ऐसा मत लिख कर आना प्लीज़, वरना वो जो चेकर है आपकी वो बहुत गुस्से में हो जाएगी और आपको मार्क्स कट कर देगी. वैसे सिली स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए कभी मार्क्स कट नहीं होते, वो लोग को सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस आपकी कॉन्सेप्शन नॉलेज चेक करनी है. बट बी सिंसियर विथ ग्रामर एंड ऑल थिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज ऋतुजा पायकर. व्हाट डू यू डू एट वर्क ब्रीफली? हाँ, तो ये एक्चुअल में बहुत सारे लोगों का डाउट है
कि मैं काम में क्या करती हूँ, एक सीएस अपने काम में क्या करता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी कि मैं अपने काम में क्या करती हूँ, बिकॉज़ कॉन्फिडेंशियल बहुत कुछ चीज़ें हो रही है मेरी कंपनी में, जो बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी मुझे मेंटेन करनी है। मेरी मैम भी मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखती है कि भाई मैं कुछ बोल तो नहीं रही हूँ। सो ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगी, बट इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि एक सीएस एक कंपनी का पिलर होता है, जिसके ऊपर आपकी कंपनी खड़ी होती है, बिकॉज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं अपने काम में सबसे पहले तो अमेंडमेंट्स चेक करती हूँ, सेबी में, एमसीए में, आरबीआई में, कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। उस हिसाब से मैं पूरे डिपार्टमेंट को इंटीमेट करती हूँ। फिर मिनट्स बनाना, फाइलिंग्स करना, कुछ भी इवेंट हो उस पर रिसर्च करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कम्युनिकेट करना, चेयरमैन से कम्युनिकेट करना, स्टैट ऑडिटर्स के साथ कम्युनिकेट करना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सब काम हमको ही करना पड़ता है, और सब चीज़, चार्जेस क्रिएट करना हो, डिपॉजिट्स करना हो, डिबेंचर्स रेज करने हो, इक्विटी शेयर्स रेज करने हो, ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाना हो, वो सब हमको करना पड़ता है। सो येस, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने काम में करती हूँ। सबसे पहले तो क्या अमेंडमेंट्स चेक करती हूँ, फिर जो भी पहले के दिन लास्ट डे मैंने काम किया वो सब क्रॉस चेक करती हूँ कि उसमें से क्या क्या पेंडिंग है। एंड देन हमारी और मेरी मैम की हर रोज़ मीटिंग होती है कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम प्लीज़ आप अपना फुल डे का स्टडी रूटीन 3 ईयर्स तक का एक अलग ब्लॉग में बताइए मैम प्लीज़। ओके मुकेश, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ध्रुव का, यू आर लुकिंग प्रिटी एज ऑलवेज मैम, थैंक यू। My question is that how you used to deal with the tension of results just after the completion of your exams. Okay. जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होती है सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं क्योंकि जितना चाहे उतना सो सकती हूँ, जितना चाहे उतना घूम सकती हूँ बिना कोई टेंशन के। सो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होती है मेरे को कोई टेंशन नहीं आता, मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं घूमती हूँ। फिर जैसे ही फेब आता है, ठीक है, दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम खत्म होते हैं, जैन का पूरा महीना एंजॉय करते हैं, फेब आता है, वैसे वैसे टेंशन आना स्टार्ट होता है, टेंशन डेवलप होता है। बट ध्रुव क्यों इस टेंशन से भागना है आपको यार, बिकॉज टेंशन तो आने ही वाला है, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की और उसका पेपर दिया और अब आपका रिजल्ट आने वाला है। सो दैट इज़ नॉर्मल, इस चीज़ से भागो मत, बहुत नॉर्मल है, टेंशन आएगा, टेंशन को भी इंजॉय करो। बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ रहा है कि आपको टेंशन क्यों आ रहा है, तो मैं ये एडवाइस दूंगी आपको कि आपके फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया करो, फंक्शंस में जाया करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उससे बात किया करो, आपको गेम खेलना पसंद है तो गेम खेलो, पबजी एंड ऑल। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्रुव का ही है, मैम कैन समवन परस्यू सी अलॉन्ग विथ सी एस। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानती भी हूँ जो सी और सी एस दोनों कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ इट इज़ लीगली अलाउड और नॉट, बट पीपल डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज अंकित अभिषेक झा। Okay. There are years that professional is quite easy as compared to executive. Although the subjects of professional scares me. ... Is it true or should I prepare myself to be ready more strongly and firmly for profession? Please clear us about this @Neha ma'am. मेरे को मैम मत बुलाया करो यार तुम लोग, मेरे को बहुत वियर्ड लगता है, ठीक है। यस अंकित, आपने बहुत सही सुना है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन से ईजी होता है एग्जीक्यूटिव, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी टफ। एग्जीक्यूटिव का जो पासिंग परसेंटेज है वो भी कम आता है, और एक बार आप वो टफनेस से गुजर जाते हो तो प्रोफेशनल डैम श्योर आपको ईजी लगेगा। नो डाउट कुछ कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपको स्कैर करेंगे, बट एग्जीक्यूटिव में तो आठों के आठों सब्जेक्ट आपको डराएंगे। सो येस, प्रोफेशनल इज़ क्वाइट ईजी। एंड नेक्स्ट इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ। तो देखो, आप एग्जीक्यूटिव निकल चुके हो, दैट मीन्स दैट आपको प्रोफेशनल का 80% कोर्स पता है। अब आपको बस रिवीजन टेक्निक्स पे फॉलो करना है और पास्ट पेपर सॉल्व करते रहना है। बस ये कोशिश करना है कि मैं कैसे इस ट्रैक पर कंसिस्टेंट रहूँ। ओके, नेक्स्ट इज मृदुला शर्मा। हेलो नेहा। हेलो मृदुला। माई क्वेश्चन इज हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड हैप्पी ऑल टाइम, प्लीज लेट अस नो। हार्ट हार्ट हार्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। सो मृदुला, एक सच बात बताओ, मैं पूरे दिन खुश नहीं रहती, मैं पूरे दिन मोटिवेटेड नहीं रहती हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने यूट्यूब पर, इंस्टा पर बस 10-15 मिनट के लिए आती हूँ ना, आपको शायद ये लगता होगा कि ये दीदी कितनी खुश रहती है, कितने मोटिवेटेड रहते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। एंड पूरे धरती पर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो 24 घंटे खुश और 24 घंटे मोटिवेटेड रह पाता होगा, हमेशा वे वैसा चलता है, ठीक है।
एंड दैट्स नॉट एन इशू। आपको कभी कभी डीमोटिवेट फील हो रहा होगा तो चॉकलेट्स खाओ, आइसक्रीम खाओ, एंजॉय करो, सीरीज देखो। दैट डजेंट मीन कि आप गलत ट्रैक पे हो, बिकॉज ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ये हम सब डीमोटिवेटेड एंड सैड फील करते हैं अपने लाइफ में। मैं भी बहुत ऐसा स्टेजेस आया है जब मैं भी बहुत रोई हूँ, बट दैट डजेंट मीन कि मैं रोती ही रही हूँ। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि मैं वो जो भी स्टेज आता है डिप्रेशन का, डिमोटिवेशन का, वो बहुत जल्दी ओवरकम कर लेती हूँ, बिकॉज आई नो माई गोल्स, आई नो माई क्या बोल सकते हैं, विजन, कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, बट इस स्टेप से मैं बहुत जल्दी ऊपर आ जाती हूँ। तो आपको भी इस सब चीज़ों से भागना नहीं है, बस देखना है कि ठीक है अभी मेरा बुरा स्टेज चल रहा है, मैं सैड फील कर रही हूँ, थोड़े टाइम के लिए सैड फील कर रही हूँ, वापस हम खुश हो जाएंगे। सो डोंट वरी जब कभी आप सैड या डिमोटिवेटेड फील करो, इट्स ऑल राइट, बट जस्ट मेक श्योर कि इस स्टेज से आप जल्दी बाहर निकल सको। और कैसे बाहर निकलोगे? अपना विजन याद करके, अपना गोल याद करके कि आपको कहाँ पहुँचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपना शर्मा। Can you suggest the books and study material that you used in your whole CS exams? It will be very helpful for us. By the way, love you and your videos दी। Thank you सपना। So मैंने क्या यूज़ किया था मेरे CS के टाइम पे? That was मेरे CS के मॉड्यूल्स। ठीक है, मैंने मॉड्यूल्स को रिफ़र किया था एंड मैंने मॉड्यूल्स को रीड किया था, हर एक मॉड्यूल। वो सबसे पहली बुक हो गई। सेकेंड, स्कैनर्स, जो भी अपने CS के स्कैनर्स होते हैं, दैट आर मस्ट, वो आपको पढ़ना ही चाहिए। थर्ड, मेरे जो क्लासेस के नोट्स थे, मुझे क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड करे हुए थे, वो मैंने रिवाइज करा हुआ था। एंड फोर्थ, मेरे खुद के नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए थे। यस, बस यही 4 चीज़ें थी जो मैं जिस बुक से मैंने पढ़ा था, उसके अलावा और कोई भी चीज़ से नहीं पढ़ा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रेया सिंह। You looking brilliant, Dee. Well, my question is, how can you complete your daily targets when you were a CS student in case of any uncertainty? Yes, बहुत बार हुआ है, बहुत अनसर्टेनिटीज आई है। ठीक है, मेरे तो जब मेरा एग्जीक्यूटिव का मेन एग्जाम्स चलने वाला था, उसके थोड़े दिन पहले ही मेरे घर पे एक छोटा बेबी बॉर्न हुआ था। एंड यू ऑल गाइज मस्ट बी नोइंग कि घर पे जब बच्चा पैदा होता है तो कितना सारा चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। उस टाइम में मुझे पढ़ना था, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आई है। अब कैसे मैनेज करना है इसको, समझ लो आपने अपने आप को टारगेट दिया कि मुझे इस दिन में 5 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, बट जैसे ही आप पढ़ने गए आपको पता चला आज आपको शादी में जाना है। अब आप कैसे पढ़ोगे? आपके घर वाले आपको ज़बरदस्ती लेके जा रहे कि तू कहीं फंक्शन में नहीं आती, अब तो तेरे को आना पड़ेगा, चल चल चल। तो अब आपको जाना पड़ रहा है। सो व्हाट यू कैन डू एट दैट टाइम इज़, आप अपने फ़ोन में जो भी चैप्टर है उसका कुछ आपने रिविजन का नोट्स बनाया रहेगा या कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो क्लिक कर लो। ठीक है, वो फ़ोटोज़ अपने साथ लेकर जाओ, और ट्रैवलिंग के टाइम पे आप वो फ़ोन से पढ़ सकते हो। या फिर शादी में, यार मैं तो बोरी होती हूँ बहुत मेरे फैमिली फंक्शंस में, आई होप मेरी फैमिली ना देख रही हो ये। सो मैं तब भी मेरे को भी शादी में ज़बरदस्ती जब लेके जाया करते थे तो मैं मेरे फ़ोन में ले लेती थी एंड मैं मेरे फ़ोन से पढ़ती थी। तो इस तरीके से आप ट्रैक पर रहते हो, जैसे ही घर आओगे आपको रिग्रेट नहीं होगा कि भाई मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या शादी एंड सारे फैमिली फंक्शन स्टार्टिंग से सेक्रीफाइस करने होंगे या बैलेंस बनाए स्टडी एंड इनमें? सो सी, आपने क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब मेरे को लग रहा है आप फैमिली गाय हो, मतलब आपको फंक्शंस में जाना पसंद है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि समझो आज आपका क्लास है और किसी की शादी है, तो आप क्लास मिस करके शादी में नहीं जा सकते। जैसे क्लासेस से आ गए उसके बाद जाना है जाओ, बट डोंट मिस योर लेक्चर्स फॉर एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए अपने लेक्चर्स मिस मत करो। शादी, फंक्शन, घूमना फिरना, लेक्चर के बाद आपको जो करना है आप करो। दिस इज़ व्हाट आई विल एडवाइस। तो थोड़ा सा बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। सो येस गाइज, दिस वॉज इट। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का एक आंसर ऑलरेडी दे दिया है एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि सब क्वेश्चंस का आंसर करूँ। सो और भी अगर आपके कुछ क्वेरी अनरिजॉल्व रह गए हैं तो आई एम वेरी मच सॉरी। एक्चुअली मेरा गला भी बहुत बैठा हुआ है, आई डोंट नो वाई अचानक से बैठ गया। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट सबका आंसर कर पाऊँ। एंड कुछ और अगर क्वेरी हो तो ऑब्वियसली आप मेरे को DM कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर ऑल ऑफ इट। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।